सतनाम सत साहिब। बाइबिल के अनुसार ईसाई धर्म में कैसे कर्म फल वर्णित है, इसको जरा गहराई से सोचते हैं। संसार के प्रत्येक धर्म में कर्म फल होता है और कर्म फल से पुनर्जन्म होता है, और जो इसका एक मध्यम मार्ग होता है, जो निष्काम भाव से अपने कर्म करता है वह अनंत जीवन पाता है, मोक्ष पाता है, उसकी आखिरत सुधरती है। तो कैसे कर्म फल का वर्णन है, नीति वचन में लिखा हुआ है, पार्ट नंबर 1 की आयत 31। इसलिए वे अपनी करनी का फल आप भोगेंगे और अपनी युक्तियों के फल से अघा जाएंगे। यानी जो गलत काम करते हैं उनको फल मिलना निश्चित है, और जब अंतिम समय में परिणाम वो देखेंगे तो वह उससे परेशान हो जाएंगे। दुष्टों का मार्ग यहाँ पर है, नीति वचन में पाठ 4 की आयत 19 पर है। दुष्टों का मार्ग घोर अंधकार में है। यानी जो दुष्ट कर्म करते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में लिप्त होकर कर्म करते हैं, तो उनका मार्ग क्या है, अंधकार में है। वे नहीं जानते कि वे किस से ठोकर खाते हैं। यानी जो आजकल संसार में लिप्त होकर के गलत काम करने में लगे हुए हैं, उन्हें उसका परिणाम अभी पता नहीं है कि जो हम गलत काम कर रहे हैं उसका परिणाम क्या मिलने वाला है। फिर यहीं पार्ट नंबर 4 नीति वचन के पार्ट नंबर 4 5 की आयत 22 पर देखें। दुष्ट अपने ही अधर्म के कर्मों में फंसेगा और अपने ही पाप के बंधनों में बंधा रहेगा। यानी जो दुष्ट लोग हैं, जो बुरे कर्म करते हैं, वह अपने ही कर्म बंधन में बंध जाते हैं। आगे भी बाइबल में वर्णित है, नीति वचन पार्ट 12 के आयत नंबर 13 व 14 पर देखें। बुरा मनुष्य अपने दुर्वचनों के कारण फंदे में फंसता है, यानी कर्म फल के बंधन में बंध जाता है, परंतु धर्मी संकट से निकास पाता है। यानी जो धर्मी व्यक्ति होते हैं, जहाँ संयम क्षमा संतोष विवेक और विनम्रता होती है, जहाँ पंचशील होते हैं, ये बाइबल में भी पंचशील जैसे सद्गुणों का वर्णन किया गया है, तो जो उनको अपनाता है तो वह क्या है, वह संसार के प्रपंच से बच जाता है। उनको कर्म फल का वहाँ योग नहीं होता, क्योंकि वह निष्काम भाव से करते हैं, संपूर्ण समर्पण भाव से करते हैं। जो धर्मी लोग होते हैं तो उनकी आखिरत या अनंत जीवन उनको मिल जाता है, वह स्वर्ग में मिल जाते हैं। अब 14वीं आयत है इसी पाठ की। सज्जन अपने वचनों के फल के द्वारा भलाई से तृप्त होता है, और जैसी जिसकी करनी वैसी उसकी भरनी होती है। यानी जो जैसे कर्म करेगा उसको वैसा उसका फल मिलना निश्चित है। फिर आगे लिखा है नए नियम के में पार्ट पेज नंबर 57 पर, और पार्ट यानी मरकुस में लिखा है पार्ट नंबर 4 और आयत नंबर 25। क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा। यानी जिसके पास, जिसने इस संसार में आकर मनुष्य शरीर धारण करने के बाद अच्छे कर्म किए, पंचशील युक्त कर्म किए हैं, और उसके पास उनका फल है अनंत जीवन, यानी पूर्ण संपूर्ण समर्पण के द्वारा कर्म किए हैं, उनका फल उस मालिक को समर्पित करते हुए कर्म किए हैं, तो उनका अनंत जीवन अर्थात ईश्वर में मिलना निश्चित है। तो क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। यानी जो उसको वहाँ तक जाने का एक मौका मिला है वह भी उससे ले लिया जाएगा, और पुनः कर्मों यानी संसार में उसको वापस आना पड़ेगा। आगे भी बाइबल में वर्णित है, लूका पार्ट 12 है और इसकी आयत नंबर 59 है। यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक तू दमड़ी दमड़ी भर न देगा तब तक वहाँ से छूटने न पाएगा। यानी इसमें साफ तौर पर कहा है कि जब तक तुम पिछले जन्मों के कर्म, जो बुरे कर्म है, उनका फल ना भुगत लेगा, एक एक पैसे का हिसाब ना कर देगा, एक एक यानी बुरे कर्म के एक एक कण का हिसाब नहीं कर देगा इस प्रकृति के, तो तब तक तुम यहाँ से छूट नहीं सकते, इस जन्म मरण के चक्र से छूट नहीं सकते।
तो हमें कर्मों का जो बंधन होता है उससे बचना चाहिए। और संपूर्ण समर्पण के द्वारा बाइबल में वर्णित है कि हमें संपूर्ण समर्पण के द्वारा उस मालिक से मन फिराव वाली प्रार्थना करके अपने कर्मों के जो बंधन है उनसे छुटकारा पाना चाहिए। आगे भी वर्णित है कुलस्सियों में पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 3 की आयत 25 पर देखें। क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा। यानी जो बुरा करता है, बुरे कर्म करता है और गुणों से युक्त कर्म करता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में लिप्त होकर काम करता है, तो वह उसका फल बुराई में पाएगा। वहाँ किसी का पक्षपात नहीं होने वाला। यानी वहाँ पर जो तुम्हारे कर्म हैं उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। जैसा आपने किया वैसा आपको उसका फल मिलेगा। और यानी हम संपूर्ण समर्पण के द्वारा, मन फिराव वाली प्रार्थना के द्वारा, जिसका साधारण सा अर्थ होता है ध्यान साधना करके, ध्यान साधना की अंतिम अवस्था गहन समाधि में जाकर के निष्काम भाव में यानी अनंत जीवन को पाएं, अर्थात उस मालिक में मिले और अपने जो कर्मों के बंधन है उनको खत्म करें। यही मनुष्य शरीर पाने का लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है। तो इसको सफल करें, अनंत जीवन पाएं, मोक्ष निर्वाण या आखिरत को सुधारें। सतनाम सत साहिब।